नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए, जिस समय देश में एक नेशनल मिशन चल रहा है मस्जिद मस्जिद खोदने का, मजार मजार खोदने का, उस समय देश की अर्थव्यवस्था की भी जबरदस्त खुदाई चल रही है। 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, यानी घंटा घड़ियाल जोर से बज रहा है और उस घंटा घड़ियाल के शोर में हमारी आपकी जेब सिर्फ ढीली ही नहीं हो रही है, सिर्फ कट ही नहीं रही है, आने वाले दिन और तबाही के होने वाले हैं। जिस तरह से 5.4 पर पहुंचा है देश का सकल घरेलू उत्पाद, और जिस तरह से इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि महंगाई पहुंच गई है अपने चरम पर, 6 से ऊपर पहुंच गई है, रोजी रोटी हाल खराब, बेरोजगारी 7 से अधिक पर पहुंच गई है। इसका फर्क क्या पड़ता है? क्या इससे हम और आप परेशान होते हैं या मोदी जी परेशान होते हैं? क्योंकि मोदी जी के भाषणों से तो 2019 के बाद से विकास गायब हो गया है और इसकी सॉलिड वजह हमारे सामने है। रुपया लगातार गिरता ही जा रहा है, डॉलर के संदर्भ में 80 पार हो चुका है। अब आने वाले दिन कितने अच्छे होंगे, इसका थोड़ा सा अनुमान कम से कम यह सरकारी आंकड़े फिलहाल हमें आपको दे रहे हैं। फील गुड कीजिए, सबके अच्छे दिन आ गए हैं। अब इसका कनेक्शन देश में जो भ्रष्टाचार का बम फूटा है अडानी जी के नाम का, या सेबी मुखिया माधवी बुच के नाम का, उससे भी कुछ हो सकता है क्या? यह कयास बहुत तगड़ा है। लेकिन फिलहाल भारत में अगर किसी चीज का विकास हो रहा है, किसी चीज की ग्रोथ हो रही है, तब वह निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है। और इसके जीते जागते सबसे बड़े नमूने हैं मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी जी। उन्होंने जिस तरह से रिश्वतखोरी का रिकॉर्ड स्थापित किया है, कम से कम अमेरिका में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, यह सब बता रहा है कि भारत में वाकई क्या फील गुड चल रहा है और किस तरह की खुली छूट दी गई है मोदी जी के मित्र को कि तमाम बंदरगाहों से लेकर, तमाम एयरपोर्ट से लेकर, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हर चीज में अडानी जी का कब्जा हो जाए। अब भक्तगण कहेंगे इसका देश की अर्थव्यवस्था बैठने से क्या कनेक्शन है? आइए देखते हैं। अगर हम ध्यान से इस आंकड़े को देखें, जो हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट का दारोमदार आप देश के अन्नदाता पर नहीं डाल सकते। यानी कृषि क्षेत्र ने ठीक काम किया है, या यूं कहिए मोदी जी की लुटिया और ज्यादा डूब रही थी, थोड़ा बचा लिया कृषि ने। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से है, यानी जो निर्माण क्षेत्र होता है वहां से है। दूसरा माइनिंग यानी खनन का भी निगेटिव ग्रोथ है। ये जो आंकड़े हैं, इनसे एक बात जो साफ निकलती है, जो मोदी जी के अपने इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वह भी उस पर पर्दा नहीं डाल पा रहे, वह यह है कि शहरी इलाकों में क्योंकि नौकरी का टोटा हो गया है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग बेरोजगार हैं, या फिर उनका जो वेतन है यानी जो सैलरी है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी वजह से मांग में तगड़ी गिरावट आई है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मांग नहीं होती तो वह नीचे ढलकना शुरू हो जाती है। और यहां पर दिखाई दे रहा है कि ना तो उत्पादन बढ़ रहा है और ना ही मांग बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सारी अर्थव्यवस्था, सारी योजनाएं, सब कुछ अपने प्रिय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, लिहाजा बाकी सारे क्षेत्र में 0 बटा सन्नाटा हो रहा है। अब देखिए, जब इकोनॉमी का बंटा ढार हो रहा है, इकोनॉमी बैठ रही है, तब मोदी जी ने जो मिशन स्टार्ट किया है हर एक मस्जिद को खोदने का, हर एक मजार को खोदने का, उससे समझ आता है कि वह नई ढंग की इकोनॉमी बना रहे हैं कि जेब में पैसा हो ना हो,
लेकिन हिंदू रक्त को खौलाना चाहिए, क्योंकि उसे नौकरी नहीं चाहिए, उसे थाली में खाना नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए तो यह डर कि उसका धर्म खतरे में है। आइए जरा नजर दौड़ाइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि वो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करते हैं, वे दरअसल अपनी पूरी टीम के साथ अर्थव्यवस्था के इस भीषण संकट से निपटने के लिए क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत बता रही है। खुदाई अभियान चल रहा है। जो पूरी नफरती ब्रिगेड है वह लगी हुई है संभल से लेकर अजमेर तक खुदाई करने में। और यह खुदाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता करना है कि 500 साल पहले, 700 साल पहले इस मंदिर के अवशेष कहां थे। यानी मस्जिद और दरगाह को खोदेंगे तो पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने का गुण कहां है। यह मजाक लग सकता है, लेकिन असल में 2024 में भारत सिर्फ और सिर्फ इसी हेडलाइन के साथ चल रहा है। एक के बाद एक नफरती बयान, सिर्फ चुनाव में ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तो जरूर चल रहा था, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन देखिए वहां सरकारें बनी या अटकी, अभी भी आज की तारीख में देश में सबसे बड़ा सवाल इन लोगों ने यही बना दिया है कि संभल की शाही मस्जिद के नीचे क्या है और अजमेर की दरगाह के नीचे क्या है। अरे मोदी जी और भक्तों, जरा देख लो अर्थव्यवस्था के नीचे क्या है, क्योंकि तुम्हें जनता जनार्दन ने चुनकर भेजा है देश को ठीक करने के लिए। और आपका तो दावा है मोदी जी, आप तो दुनिया की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसमें ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि संकट बहुत फंस गया है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर झांक लीजिए और देख लीजिए कि कैसे सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं। शुक्रिया।